हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, मैं अलका रावत आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 5 संस्कृत का चतुर्दशः पाठः 14वां पाठ, जिसका नाम है कविरत्न द्वयम्। कविरत्न द्वयम्। तो बच्चों, इस पाठ में हमें लोक रत्न पंत गुमानी जी के बारे में बताया गया है। वो कहाँ के रहने वाले थे और वे क्यों प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पाठ। तो लिखा है एसह कह। एसह मीन्स होता है यह या ये। कह मीन्स कौन, ये कौन है। तो लिखा है एसह लोक रत्न पंतः गुमानी। ये लोक रत्न पंत गुमानी जी हैं। ये चित्र के बारे में हमें पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो ये कौन है? लोक रत्न पंत गुमानी जी हैं। एतस्य जन्म कुत्र अभवत? एतस्य मीन्स होता है इनका या इसका। तो यहाँ पे हम इनका कहेंगे। तो क्या है? इनका जन्म कुत्र मीन्स कहाँ, अभवत मीन्स हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो एतस्य जन्म उधम सिंह नगर जनपदस्य काशीपुरे अभवत। इनका जन्म उधम सिंह नगर जनपद के, जनपदस्य मीन्स होता है जनपद के, काशीपुर में हुआ। कहाँ हुआ था जन्म? काशीपुर में। और काशीपुर कौन से जनपद में आता है? उधम सिंह नगर। अब लिखा है कथम एषः प्रसिद्धः। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये क्यों प्रसिद्ध है? तो एषः उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महान कवि। एषः मीन्स ये उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के संस्कृत के महान कवि हैं। ये कौन? हाँ, ये कौन थे? ये उत्तराखंड के संस्कृत के महान कवि थे। अब क्योंकि ये अब नहीं रहे, इसलिए हम क्या कहेंगे? थे। अब आगे लिखा है एषः उत्तराखंडस्य, नीचे की लाइन है एतस्य का रचना संति। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? संति मीन्स होता है हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं हैं, लिखा है लोक रत्न पंतस्य, मतलब लोक रत्न पंत की रचनाएं कौन कौन सी हैं? राम महिमा, चित्र पदावली, राम नाम, पंचासिका और सतोपदेशः च प्रसिद्ध रचना सन्ति। लोक रत्न पंत की कौन कौन सी रचनाएं हैं? राम महिमा, चित्र पदावली, राम नाम, पंचासिका और सतोपदेशः प्रसिद्धः रचना सन्ति। रचनाएं तो और भी होंगी, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध रचनाएं ये थी। एषः अन्त्यत् किम किम अकरोत्। अब है एषः अन्यत् किम किम अकरोत्। एषः ये, अन्यत् मीन्स होता है अन्य या और, क्या क्या करते थे। ये और क्या क्या करते थे? तो एषः संस्कृतेन सह एव कुमाऊनी, नेपाली, हिंदी भाषा मिश्रित श्लोकान अरचयत। ये संस्कृत
के साथ क्या क्या करते थे? कुमाऊनी, नेपाली, हिंदी भाषा में मिश्रित श्लोकों की रचना करते थे। संस्कृत में तो ये रचनाएं लिखते ही थे, साथ में ये कुमाऊनी, नेपाली और हिंदी भाषा में भी श्लोकों की रचना करते थे। एतम जनाः केन प्रकारेण स्मरन्ति। एतम मीन्स होता है इनको, जना मीन्स होता है लोग, केन मीन्स किस प्रकार, केन प्रकारेण मीन्स होता है किस प्रकार, स्मरन्ति मीन्स स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इनको लोग किस प्रकार याद करते हैं? तो एतस्य स्मृतो पिथौरागढ़े गुमानी शोध केंद्रम अस्ति। तो लिखा है, अब इनकी याद में कुछ किया है कि कैसे हम जानेंगे कि ये गुमानी जी हैं। तो एतस्य इनकी स्मृतो याद में, इनकी स्मृति में पिथौरागढ़ में गुमानी शोध केंद्रम अस्ति। गुमानी शोध केंद्र है। गुमानी शोध केंद्र कहाँ बना हुआ है? पिथौरागढ़ में बना हुआ है और ये गुमानी जी के याद में बनाया गया है। तो बच्चों, कभी मौका मिले तो पिथौरागढ़ घूमने ज़रूर जाएं और उस शोध केंद्र को देखने अवश्य जाएं। अब बच्चों, यहाँ पे एक चित्र और दिया गया है, तो देखते हैं ये कौन है। तो लिखा है एषः कः, ये कौन है? तो लिखा है एषः सिद्ध कवि सदानंद डबरालः। ये सिद्ध कवि मीन्स प्रसिद्ध कवि कौन है? सदानंद डबराल हैं। एतस्य जन्म कुत्र अभवत्, इनका जन्म कहाँ हुआ? अब इनका जन्म कहाँ हुआ? एतस्य जन्म पौड़ी गढ़वालस्य तिमली ग्रामे अभवत्। एतस्य इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के तिमली गांव में हुआ। कथम एषः सिद्ध कवि, कथम एषः सिद्ध कवि मीन्स ये कैसे सिद्ध कवि हैं, ये मतलब क्यों प्रसिद्ध है? तो लिखा है सरस्वत्याः उपासनां कृत्वा सिद्धिं प्राप्य संस्कृत भाषायाम् अनेकानि सुप्रसिद्धानि महाकाव्यानि विरचितानि। तो क्या लिखा है? सरस्वत्याः, तो क्या कहते हैं? सरस्वती की उपासना करके इन्होंने क्या किया? सरस्वती की उपासना, पूजा की और संस्कृत भाषा में क्या किया? अनेक सुप्रसिद्ध महाकाव्यानि, महाकाव्यों की रचना की। विरचितानि मीन्स होता है रचना की। ये भी संस्कृत भाषा के महाकाव्य कवि थे। तो एतस्य कानि कानि महाकाव्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। एतस्य इनके कौन कौन से महाकाव्य प्रसिद्ध हैं? तो एतस्य इनके नर नारायणीयम कीर्तिविलासः दिव्यचरितम च प्रसिद्धानि महाकाव्यानि सन्ति। इनकी कौन कौन से महाकाव्य हैं? एक तो है नरनारायण, एक है नरनारायणम और है कीर्तिविलासा और दिव्यचरितम। ये इनकी क्या है? महाकाव्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं।
अब आगे क्या लिखा है? अब आगे लिखा है एतस्य अन्यत् किम वैशिष्ट्यम। इनकी अन्य क्या विशेषता है? वैशिष्ट्यम मीन्स विशेषता। अब इनकी अन्य और क्या विशेषता है? तो कहते हैं एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम अस्ति। इनका संस्कृत साहित्य में महद मीन्स होता है महान या बहुत योगदान है। इनका संस्कृत साहित्य में बहुत ही योगदान है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि हमारे दो कवियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक है लोकरत्न पंत गुमानी जी और दूसरे कवि कौन हैं? सदानंद डबराल जी। तो इनके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। तो बच्चों, अब इस पाठ के करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में है पहला अभवत। अभवत मीन्स होता है हुआ। कथम कैसे या किस कारण। पंचासिका 55 श्लोकों से युक्त। पंचासिका में है पंच मीन्स 5, पंचासिका 50 और 5 कितना होता है? 55 श्लोकों से युक्त है ये पंचासिका। अन्यत मीन्स अन्य या और। मिश्रित मीन्स मिली हुई, मिली जुली। स्मरन्ति याद करते हैं। स्मृतो स्मृति में। प्राप्त करके। कृत्वा करके। महद मीन्स होता है अत्यधिक या बहुत या फिर महान। तो ये थे शब्दार्थ। अब करेंगे इसका अभ्यास। बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। अब उच्चारण करना है। तो इसमें लिखा है एतद मीन्स होता है यह। सर्वनाम शब्द है और यहाँ पे इसके रूप दिए गए हैं। विभक्ति दी गई है, एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम, सभी वचनों के इसके रूप दिए गए हैं। तो प्रथमा विभक्ति में है एषः, एतो, एषः, एतो, एते, एतम, एतो, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो बच्चों, ये रूप याद करने होते हैं और जहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और कौन सी विभक्ति है उसका प्रयोग करके हम संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। अब दिया गया है उपर्युक्त रूपेभ्यः ए वर्ण पृथक कृत्वा तद शब्दस्य रूपाणि भवन्ति। जो ऊपर जो हमें ऊपर जो दिए गए शब्द में एतत् शब्द के रूप थे, अब इससे ए हटाकर तद शब्द के रूप हैं, किंतु प्रथमायां स कारस्य स्थाने स इति एषः स। ऐसा की जगह क्या, स की जगह क्या हो गया? सपेरा वाला स लिखा है। कह रहे जैसे उसमें था, पहले वाले में था एषः, एतो, एते, लेकिन इसमें है सह, तो, ते। ये हटाकर रूप दिए गए हैं और सौ के स्थान पर सपेरा वाला सौ लिखा गया है। इतना ही इसमें अंतर है। तो क्या है? सह, तो, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्याम, तैः, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु।
तो बच्चों पहले और दूसरे रूपों में क्या अंतर है? पहले वालों में ए लगा हुआ था आगे से और इसमें से ए पृथक कर दिया गया है, मीन्स ए हटा दिया गया है। तो इस प्रकार हम दोनों रूपों को याद कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, दूसरे प्रश्न में है उदाहरणानुसारम परिवर्तनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार परिवर्तन करना है। तो जैसे दिया गया है एषः बालकः, एषः मीन्स यह बालक है, तो लिखेंगे सः बालकः। सः मीन्स वह बालक। तो इसी प्रकार क लिखा है एषः चषकः, तो लिखेंगे सः चषकः। अब ए तो बालको, ए दो बालक, तो ए तो की जगह क्या लिखेंगे? तो बालको। या ते बालका, एते विरक्षः, एते की जगह क्या आ जाएगा? ते, और विरक्षा की जगह आएगा विरक्षो। तो विरक्षो और ते विरक्षा। एतस्य बालकस्य नाम रामः, तो एतस्य की जगह हो जाएगा तस्य। बालकस्य नाम रामः। अब फिर नीचे दिया गया है एतस्य वृक्षस्य नाम देवदारुः, तो तस्य वृक्षस्य नाम देवदारु। एषः कक्षाध्यापकः अस्ति, तो क्या आएगा? सः कक्षाध्यापकः अस्ति। अब है एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। अब आएगा सः, वह मम विद्यालयः अस्ति, वह मेरा विद्यालय है। एषः सुधाखण्डः अस्ति, एषः यह सुधाखण्डः मीन्स होता है चौक, यह चौक है, तो सः सुधाखण्डः अस्ति, वह चौक है। तो यह और वह का प्रयोग सिखाया गया है। इस प्रकार बच्चे खुद ही आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर वाक्य की रचना करनी है। यथा, जैसे एक वाक्य हमें बनाकर दिया गया है और साथ में चित्र भी दिया गया है और नाम लिखा गया है महर्षि वाल्मीकि। तो ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं, तो इनके बारे में हमें वाक्य बनाना है। तो क्या है? अयम महर्षि वाल्मीकि है। तो ये वाक्य बनाया गया है, तो इस पर लिखा है अयम रामायणस्य रचनाकारः। तो महर्षि वाल्मीकि कौन है? कौन थे? रामायण जिन्होंने लिखी थी, तो रामायण के रचनाकार। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे नीचे चित्र में दिखाया गया है महर्षि वेदव्यासः। तो महर्षि वेदव्यास कौन थे? जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। तो क्या लिखेंगे? अयम महर्षि वेदव्यासः अयम महाभारतस्य रचनाकारः। तो महर्षि वेदव्यास ने की थी महाभारत की रचना। महाकवि कालिदास का चित्र दिया गया है और उनकी जो रचना थी उसका चित्र दिया गया है। तो लिखेंगे अयम महाकवि कालिदासः अयम रघुवंशमस्य रचनाकारः। तो महर्षि महाकवि कालिदास जो थे, उन्होंने रघुवंशम पुस्तक की रचना की थी। तो इस प्रकार से बच्चों ये शब्द बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। तो अब है चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है।
तो पहला है एषः लोकरत्न पंतः गुमानी। दूसरा है एतस्य जन्म काशीपुरे अभवत्। फिर है एषः उत्तराखंडस्य संस्कृतस्य महाकवि। अगला है एषः सिद्धकवि सदानंद डबरालः। और अंत में है एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम अस्ति। तो इस प्रकार ये था रिक्त स्थान। अब बच्चों पांचवा प्रश्न है पाठात चित्वा रचनाः लिखत। पाठ से चुनकर रचना लिखनी है। तो गुमानी जी की कौन कौन सी रचना थी? तो लिखा है गुमानी कवि। गुमानी कवि जी की कौन सी रचना थी? राम महिमा, चित्र पदावली, राम नाम पंचाशिका और शतोपदेशः। और सिद्ध कवि सदानंद डबराल जी की कौन सी कवि रचनाएं थी? नर नारायणीयम, कीर्ति विलासः और दिव्य चरितम। तो ये थी उनकी रचनाएं। अब छठवां प्रश्न है बच्चों शुद्धम अशुद्धम चिन्हेन निर्दिशत। शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध पर टिक लगाना है और अशुद्ध पर कट का निशान लगाना है। तो पहला है गुमानी कवेः जन्म काशीपुरे अभवत। तो गुमानी कवि जो थे उनका जन्म काशीपुर में हुआ था। तो हाँ सही है। सदानंद डबरालः सिद्ध कवि आसीत। सदानंद डबराल जो थे वो प्रसिद्ध कवि थे। तो हाँ। अब है राम महिमा सदानंद डबरालस्य रचना अस्ति। तो राम महिमा सदानंद डबराल जी की रचना थी? तो नहीं। किसकी थी? गुमानी कवि की। एतस्य संस्कृत साहित्ये महद योगदानम नास्ति। इनका संस्कृत साहित्य में बहुत योगदान नहीं था। तो ये आएगा गलत। तो क्या है? इसमें कट का निशान लगेगा बच्चों। नास्ति लिखा है। नास्ति मीन्स नहीं था। तो इनका तो संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा योगदान था। अब अंत में है नर नारायणीयम लोकरत्न पंतस्य रचना अस्ति। नर नारायणीयम जो थी लोकरत्न पंत की कविता थी, रचना थी। तो नहीं, ये तो सदानंद डबराल जी की थी। तो ये भी गलत है। इस प्रकार बच्चों ये हमारा अभ्यास समाप्त हो गया है। तो बच्चों यह बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे कक्षा 5 के अंतिम पाठ की ओर। अंतिम पाठ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।